मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रगुप्त मंदिर में किया लोकार्पण। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अपनी विरासत और परंपराओं का करे गौरव। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में 58वें स्थापना दिवस समारोह में लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने पूरी विधि विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त का पूजा अर्चना करने के बाद चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर वन एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव, मंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री सत्येंद्र श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी विवेक अस्थाना सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं आयोजित मंदिर के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चित्रगुप्त मंदिर सभा बधाई के पात्र है। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा से जुड़ी यह संस्था वटवृक्ष बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अपनी विरासत और परंपराओं पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाना ही विकास है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर प्रांगण में आयोजित मंदिर के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चित्रगुप्त मंदिर सभा बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार यहाँ आया था एवं वही आत्मीयता आज तक बना हुआ है। मुझे यहाँ आने पर महसूस होता है कि इस विशाल वटवृक्ष को लोक कल्याण के कार्य में लगा के आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस सहित कायस्थ समाज के तमाम लोगों की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हमें इन सभी से प्रेरणा लेकर देश के विकास में योगदान देना होगा। गोरखपुर से सैयद रेहान के साथ डॉक्टर सरवर हुसैन की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी। स्नेही स्वजन, हमारा देश भारत संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। प्रकृति की सुंदरता और संतुलन के लिए पशु पक्षियों, वनस्पतियों का होना अति आवश्यक है। वन्य जीवों व पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी कि आप आए और अपने शुभाशीष हम सभी को प्रदान करें। धन्यवाद। श्री चित्रगुप्त मंदिर के प्रांगण में हमारे इस मंदिर के विकास, हमारे मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और गोरखपुर पीठ के पीठाधीश भी हैं, यहाँ उपस्थित प्रदेश कायस्थ महासभा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे, गोरखपुर आगे बढ़ता रहे। बस अरुण कुमार सक्सेना जी, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की समृद्ध विरासत को कुशलतापूर्वक संचालित करने वाले नाथ पंथ एवं उत्तर प्रदेश की यश पताका के संवाहक हम सभी के आराध्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से विनम्रता पूर्वक आग्रह अपने आशीर्वचन दें और हमारी युवा शक्ति का मार्गदर्शन करें कि वो राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम कैसे लहराएं। चित्रगुप्त मंदिर सभा के आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ महासभा श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिनंदन लाल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओपी वर्मा जी, चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष श्री सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
चित्रगुप्त मंदिर और कायस्थ महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक विरासत को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा का हृदय से अभिनंदन करते हुए मंदिर की स्थापना और वार्षिक समारोह के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में यह एक विरासत है। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा को, उन आदर्शों और उन मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए किसी महापुरुष ने जमीन दान दी, यहां के कुछ प्रबुद्ध जनों ने मिलकर के मंदिर निर्माण के एक संकल्प को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते 80 के दशक तक आते आते यह अपने आप में एक विराट वटवृक्ष बन गया। चित्रगुप्त मंदिर में ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आ रहा हूं, अनेक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार वही आत्मीयता, वही एक भावनात्मक लगाव जो आपके पूर्वजों ने गोरखपुर के लिए दे करके इस एक विशाल वटवृक्ष को लोक कल्याण का एक माध्यम बनाया था और हम सबको अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी विरासत को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर और अलग अलग प्रतिष्ठित स्थानों पर कायस्थ महासभा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विरासत से जुड़ करके लाभान्वित हुए होंगे। उन सबको जोड़ करके हमें इस कार्यक्रम को एक निरंतरता देनी चाहिए और निरंतरता इस रूप में एक पीढ़ी आती है, निर्माण कार्य करती है, अगली पीढ़ी का दायित्व बनता है कि जो हमें विरासत में मिला है उसका हम संरक्षण करते हुए न केवल उसे सुरक्षित रखें बल्कि उसमें अभिवृद्धि करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। अगर हर पीढ़ी उसमें कुछ अभिवृद्धि करती हुई दिखाई दे तो यही विकास है। विकास की उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ना, उसी प्रक्रिया के साथ वर्तमान पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना, ये वास्तव में ये केवल फिर एक समुदाय विशेष का विकास नहीं होता है, यह संपूर्ण समाज के समग्र विकास की एक आधारशिला होती है। आप याद करिए कितनी गौरवशाली विरासत का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान चित्रगुप्त की परंपरा तो आपके पास है ही, देश के अंदर प्रतिष्ठित उन स्थलों का जहां के माध्यम से चाहे वह न्यायिक क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, कार्यपालिका का क्षेत्र हो, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमिका को कौन विस्मृत कर सकता है। जब भी मैं प्रयागराज जाता हूं और प्रयागराज में अगर भारत के किसी एक राष्ट्राध्यक्ष की स्मृतियां आज भी हैं तो मुझे, जब मैं किले के अंदर गया
तो मुझे बताया गया कि वहां एक प्रेसिडेंशियल सूट है। तो मैंने कहा किले के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब? उन्होंने कहा हर माघ मेले में यहां पर पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे और यहां पर रह करके अपनी धार्मिक आस्था उनकी कितनी प्रबल थी कि भीषण शीतलहरी में आकर के माघ माह में 1 महीने तक वहां पर रह करके और नित्य प्रति संगम में जाके स्नान करते थे। यानी राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भी उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को नहीं छोड़ा, उसको सदैव अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। आज हम हिंदू कहने में गौरव की अनुभूति नहीं करते, लेकिन याद करिए स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे। यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था, और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था, याद करिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इसके गौरव की अनुभूति न करता हो। एक समृद्ध विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है, और वह विरासत है राष्ट्र सेवा की, राष्ट्र समर्पण की, राष्ट्रभक्ति की, भारतीयता के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की, जिस पर हर भारतीय अपने आप को गौरव की अनुभूति कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि चित्रगुप्त मंदिर स्थापना काल से ही उस राष्ट्रीय प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति की ही स्थली के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए निरंतर समाज के हर तबके को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और इसलिए यहां पर अगर उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये तो जो कुछ भी समाज ने हमें दिया है, सरकार उसी को आपको वापस दे रही है कि नहीं, ये तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ जो कुछ भी आपके संस्कार हैं, आपका योगदान है, उसमें सरकार आपको वापस कंट्रीब्यूशन करके आपके साथ जुड़ करके कार्य करना चाहती है। और वही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये संजोग है कि जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था, तो आज के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आज जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे सामने जो भी प्रस्ताव चित्रगुप्त मंदिर, मुंशी प्रेमचंद जी, फिराक गोरखपुरी जी, या इस समृद्ध परंपरा के बारे में जो कुछ भी करने का अवसर राज्य शासन को प्राप्त होगा, हमें इसमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी और हम लोग इसमें भरपूर सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का आह्वान करूंगा कि हमें अपनी इस समृद्ध परंपरा पर, विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उसे किसी उन संकीर्ण दायरों में कैद करके नहीं, उसमें एक विराटता का दर्शन करवा करके संपूर्ण समाज को एकजुट करके एक बेहतर तरीके से उसे नेतृत्व देने की आवश्यकता। इस दिशा में आप सभी मिलकर के कार्य करेंगे,
आपके इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। चित्रगुप्त मंदिर सभा का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा और भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित करके विकास की इस प्रक्रिया के जोड़ने के साथ के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दोहराने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे एसपी न्यूज लाइव को बताएं। आज गोरखपुर के चित्रकूट मंदिर प्रांगण में चित्रकूट मंदिर के स्थापना दिवस एवं यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने यहाँ के आके बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उनका कहना है इस समाज ने बहुत से ऐसे लोग समाज को दिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य किया। अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने ख़ास तौर से बताया कि उन्होंने देश के लिए कितना कार्य किया। और कायस्थ समाज हमारा पूरा का पूरा मोदी योगी सरकार इस डबल इंजन सरकार के साथ में है। हमारे 95% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है, नौजवानों के रोजगार के लिए काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा किया है कि देश दुनिया से इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहा है कि हम यूपी में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे जो है हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी। जो अभी भी अपने योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया और इस चित्रकूट मंदिर के बारे में बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे उनके कार्यकाल के बारे में। एसपी न्यूज़ के लिए धन्यवाद।